हाय गाइस, हम लोग जन्माष्टमी का महोत्सव के लिए इस्कॉन जा रहे हैं और मेरी बहन मेरे पे हंस रही है क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये व्लॉग तो मैं बना रही हूँ एंड रियली होप कि मैं इसको डाल भी लूँ तो सेम मजा आएगा। वैसे हमने जन्माष्टमी बना ली है, हमने कान्हा जी को भोग लगा दिया है क्योंकि हमने जन्माष्टमी बनाई थी कितनी तारीख को? 6 तारीख को। शोभा दी 6 तारीख थी ना? हाँ 6 तारीख को बनाया था हमने। हमने 6 तारीख को बनाई थी जन्माष्टमी। आज 7 तारीख है तो हम इसके 12 बजे के बाद में जा रहे हैं, मतलब बीच में जा रहे हैं 6 और नहीं सॉरी 7 और 8 के बीच में, आई मीन सॉरी 6 और 7 के बीच में, व्हाटएवर आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पता नहीं है मेरे को क्या पहनना है। मेरी बहन कह रही मैं ये पहनूं, बट मैंने कुछ टाइम पहले ही पहना था जब मैं स्कॉन गई थी। मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने देखा ही होगा। ये तो मेरी बहन ने पहन के इसको बर्बाद कर दिया है और एक और ऑप्शन दिया था बट उसके हिसाब से मेरी बॉडी मेंटेन नहीं है तो मैं नहीं पहन सकती। अभी मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ और हमको अभी के अभी निकलना है जस्ट 15 मिनट्स में। लेट्स सी क्या होता है। जल्दी से मैं अपना सबसे पहले तो वो निकालती हूँ, क्या कहते हैं उसको, सूट, बिकॉज इट्स जन्माष्टमी एंड वी शुड वेयर सूट एज एन इंडियन। दिस इज माई होल मेस एंड या दिस इज मी ऑल्सो अ मेस। आई गेट बैक टू यू इन सम टाइम। मैं फटाफट अपना सूट निकाल लेती हूँ, नहीं तो मेरी बहन मुझे घर से निकाल देगी। बाय बाय। वी ऑल नो, हम सब के बुजुर्ग ने हमें क्या सिखाया है कि जल्दी का काम शैतान का। और देखो शैतान ने क्या करा, मेरा कपड़ा जला दिया। इतना अच्छा और सुंदर सूट मेरा जल गया, स्पेशली उसकी चुन्नी। मैं आपको दिखाती हूँ उसका क्या हश्र हुआ है। दिस इज माई सूट। ये हाल हुआ है मेरे सूट का। ये बहुत सुंदर था यार सूट, बहुत सुंदर चुन्नी थी और मैंने फाड़ दिया। लकीली सूट अभी तक बचा हुआ है क्योंकि कॉटन का है और ये बहुत ही लाइट चुन्नी थी तो इसीलिए चली गई। मैंने बस 1 सेकंड से भी 1 सेकंड के लिए प्रेस को बस थोड़ा सा रखा ही था और प्रेस ने अपना जादू दिखा दिया। मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मैंने अपने वस्त्र धारण कर लिए हैं जन्माष्टमी के महोत्सव के लिए। अब जल्दी से अपने मुंह पे थोड़ी सी लाली लगा लेते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी लगा लेते हैं। ओके, सबसे पहले टोनर लगाएंगे, ग्लोई राइट लोशन विद द सेम ब्रांड, अ वाइट सोप, वाइट सीड टोनर एंड सेकंड पार्ट इज लोशन, वो भी सेम तरीके से लगाएंगे। फटाफट करते हैं, लेट हो रहे हैं। मेरी बहन मुझे छोड़ के चली जाएगी नहीं तो। आई गेस अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरा फेस मुझे। आई मीन लाइक काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ रहा है फेस पर, जैसे फ़ोन में दिख रहा है ना, एक्चुअल में ऐसे शीशे में भी दिख रहा है। आई एम नॉट गोना लाई। लेट्स अप्लाई लिप लाइनर। हाँ लिप लाइनर लगाते हैं हल्का सा क्योंकि हम हैं गोपी। वो वाली गोपी नहीं, राशि वेन वाली गोपी नहीं, नॉर्मल गोपी, कृष्ण भगवान की गोपी। I'm looking beautiful. मैंने थोड़ी सी आईब्रो बना ली है। Now I'll apply a very little bit of blush, right? हम जल्दी से थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे। इसको लगा के ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर काफी खून है, जो कि नहीं है एक्चुअल में। थोड़ा मिनिमाइज कर देता है लोग एक्चुअली। या डन। जैसे कि क्लब जाने के लिए है लाइनर लगाना जरूरी, वैसे ही मंदिर जाने के लिए है गोपी चंदन लगाना जरूरी। तो मैं गोपी चंदन लगाऊंगी जाने से पहले। जब भी मैं गोपी चंदन लगाती हूँ ना तो उसको लगाने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे कि अब मैं स्कॉन नहीं जा रही, स्कॉन में मैं जा रही हूँ। ऐसे दोनों का मतलब एक ही है, स्टिल बोलते वक्त अलग अलग लगता है। तो ऐसे कुछ लगाते हैं गोपी चंदन। गोपी चंदन है मेरे पास, हाथ में मेरे है थोड़ा सा पानी, तो मैं उसी में हल्का सा उसको ऐसे मेल्ट कर देती हूँ। हमेशा मिडिल फिंगर से लगाते हैं जो भी गोपी चंदन होता है, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं। तो जो मेरा तिलक है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तिलक है वो बिल्कुल सीधे जाए, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइनिंग्स हमें ड्रॉ करनी होती है, बीच में जो जगह होती है वो हमें साफ करनी होती है। वहाँ पे कोई चंदन नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन विजिबल होनी चाहिए और साइड में 2 लाइन्स होनी चाहिए जो कि कृष्ण जी के पादुकाएं होती है, मतलब उनके चरण होते हैं। और नीचे से फिर आप फॉलो करेंगे उन लाइन्स को। एकदम सर्कल सा बनाना होता है जो आपका एकदम सेंटर होता है दोनों आईब्रोज के बीच में, और वहीं से फॉलो करते जाना होता है आपको। तुलसी माता जो होती है, तुलसी महारानी, उनके पत्ते बनाने होते हैं। तो वो बनाकर ये जो है टीका कंप्लीट हो जाता है। लुकिंग कूल राइट। बचा हुआ चंदन हम थोड़ा सा गले पे लगाएंगे, थोड़ा सा कानों। अरे बोल। मैंने खुद बहुत ज्यादा नोटिस किया है जब भी मैं चंदन लगाती हूँ और तिलक वगैरह लगाती हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है ना, इतना काम हो जाती है मेरी बॉडी। माय फेवरेट थिंग। नाउ लेट्स गो। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, जल्दी चलते हैं इस्कॉन। एक्चुअली हुआ क्या, जब हम लोग जा रहे थे ना इस्कॉन टेम्पल पे, तो हम लोगों को गेट पे पुलिस मिली। उन्होंने बताया कि हमको कि जो एंट्रीज वगैरह हैं मंदिर में जाने की वो 3 बजे से स्टार्ट हुई, फिर वो डिले होकर 3:30 हुई। 3:30 से फाइनली लाइन लगनी शुरू हुई और लाइन लगते लगते 4 साढ़े 4 बजे तक, आई मीन 4 बजे से उन्होंने एंट्री शुरू कर दी थी, बट फिर भी जो मंगला आरती है वो 4:30 बजे होती है। तो 4:30 बजे से फाइनली देन मंगला आरती स्टार्ट हुई। हम लोग अंदर जाने लगे एंड हमारे साथ भी बहुत सारे लोग ना वेट कर रहे थे। शुरू में तो ये लोग 10-20 थे, बट उसके बाद आते आते लोग बढ़ते गए। चंदन टीका लगाने से इतना ज़्यादा ग्लो आ जाता है ना फेस पे, मेरे तो काफ़ी आ गए। और अभी 3 बजने वाले, लाइक
10 मिनट्स बचे होंगे या फिर 5 मिनट्स बचे होंगे। बट अभी जो लोग हैं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 3:30 पे खुलेगा, और इससे पहले हमें वहाँ पे जो CRF और पुलिस वाले लोग थे वो ये कह रहे थे कि 3 बजे खुलेगा। वी आर स्टिल वेटिंग। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी वेट कर रहे हैं। गिनती के यहाँ पे 20 लोग ही होंगे, बट स्टिल मुझे लगता है कि जब तक टाइम होगा और लोग आ जाएगा। ये तो कंटेंट है मेरा। अब सबके सब लाइन में लग गए, हम लोग भी अपनी लाइन में जा रहे हैं ना। भीड़ की वजह से जो शू वाले रखने वाले थे ना वो सब कुछ बाहर थे, बट हमें लगा कि हम मंदिर के अंदर रख लेंगे, कम लोग हैं, बट नहीं, हमें बाहर ही रखने चाहिए थे। या फिर अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे जन्माष्टमी में तो अपनी गाड़ी में रख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग ना लाइन में लगे थे तो एक आंटी जो थी ना वो प्रभु से ना लड़ने लग गई थी, क्योंकि ना वहाँ पे जो शू वाले थे ना वो लोग वहाँ पे थे नहीं, तो कह रही थी कि व्हाट इज दिस मैनेजमेंट, आपको वहाँ पे होना चाहिए, ऐसे करके बोलने लगी थी। तो सब लोग उनको देख रहे थे और देखो इतनी सारी भक्तों की लाइन लगी है, इतने सारे प्रभु भी आए हैं और माताएं भी आई हैं, तो सारे के सारे लाइन में लगे थे क्योंकि स्टार्ट होने वाली थी एंट्री, और हमारी एंट्री हो गई। सिक्योरिटी चेक। अब हम लोग करेंगे मंदिर की तरफ प्रस्थान। मैंने यहाँ पे फ्री पानी लिया है और जो पुलिस वाली दीदी थी ना उनको भी एक पानी दिया। सारी माताएं और प्रभु ना मंदिर की ओर दर्शन करने जा रहे थे। यहाँ पे ना सबके लिए अलग अलग लाइन थी, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, और मैं सबसे छोटी लाइन में लगी। मैं पहली बार वैसे इतनी सुबह सुबह जा रही हूँ इस्कॉन, स्पेशली जन्माष्टमी में। तो लड़कियों को ऐसे नांग नांग के आना पड़ रहा है। दिस इज आवर स्ट्रगल। लड़कियों की एंट्री कुछ ऐसी थी। मंदिर की जो सजावट थी ना वो ज़्यादातर ना मधुबनी जो पेंटिंग वगैरह और डिज़ाइन है ना उनकी आर्ट फॉर्म से LED लाइट्स वगैरह लगा कर हुई थी। हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो हम एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से एंट्री वगैरह लाइंस की डिवीजन कर रखे थे। और जैसे ही मैं अंदर की, मेरे को इतना ब्यूटीफुल लगा ना, सब कुछ थीम वगैरह इतनी सुंदर थी। ब्लू थीम थी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो कृष्णा है वो ब्लू ही माने जाते हैं। अंदर आते ही मुझे ऐसा फील हो रहा था ना जैसे कि आसपास मेरे दिवाली मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इन्होंने बैरिकेड्स वगैरह रॉड्स वगैरह लगा रखी है ताकि सब लोग अच्छे से लाइन से ही जा पाएँ, कोई भी किसी के साथ चीटिंग ना करे। इसके बावजूद भी बहुत लोगों ने ऐसा किया। सबसे सुंदर बात ये थी कि ना वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, मतलब इतना खाली ना मंदिर मैंने फेस्टिवल के टाइम पे, स्पेशली जन्माष्टमी के टाइम पे इस्कॉन मंदिर को कभी नहीं देखा। आप देख सकते हैं बलून वगैरह लगे थे भगवान के लिए, उनके आसपास उनके बर्थडे की खुशी में। सो मैं जा रही थी, पूरे के पूरे पिंक थीम से उन्होंने पिंक ना कपड़े से लपेट रखा था ताकि लोग ना मतलब ऐसे ना पार करके चले जाते हैं, जैसे लड़कियों ने एंट्री की थी ऐसे ही। तो उन्होंने ना स्पेशली अंदर की साइड से, ताकि लोग लाइंस वगैरह ना तोड़े, इन्होंने ऐसे कवर कर रखा था उसको, पूरे के पूरे इस्कॉन को ऐसे सजा दिया था एकदम महल की तरह। हर जगह लाइट लगा रखी थी, हर जगह एक भी कोना नहीं था जहाँ लाइट्स, फूल और सुंदर सुंदर पर्दे नहीं थे। बहुत ही सुंदर इस्कॉन मंदिर सजा रखा था। हम अपने कान्हा के पास फाइनली आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर अंदर से भी लगा रखा है। जो ऊपर जो गुम्बद जैसा था उसमें बहुत प्रिटी रियल फूल की ना डेकोर कर रखी थी, और अंदर आप देख सकते हैं कितने ही ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से सेक्शंस वगैरह कर रखे थे। मतलब ना यहाँ पे 3 गेट है बेसिकली, तो तीनों गेट से ना अलग अलग, और फिर सारे के सारे बीच में ही जाके मिल रहे थे, तरफ से लोग आ रहे थे। देख सकते हो कितनी खचाखच भीड़, और ये प्रभु पीछे थे मेरे फोन में ना रैंडमली स्माइल करने लग गए थे। हर जन्माष्टमी में ना न्यूज चैनल वाले भी आते भगवान के पहले दर्शन करने के लिए, तो ये मंगला आरती थी तो वो भी आए थे। मेरी सिस्टर और मेरी हाइट इतनी छोटी है ना, हम लोग इतने छोटे से लग रहे थे ना बड़े बड़े लोगों के सामने, और चारों तरफ ना इतने सारे भक्तजन थे, इतने सारे लोग आए थे दर्शन करने के लिए मंगला आरती के लिए। ये भगवान के ना पहले दर्शन थे जन्माष्टमी के, तो इतने सारे लोग आए थे दूर दूर से, और मैं भी ये रही छोटी सी। फाइनली गाइज जो द्वार है ना वो ओपन हो चुके हैं, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कान्हा को देखने के लिए। उन्होंने क्या ड्रेस पहनी, वो कैसे लग रहे हैं। फिर पंडित जी ने ना शंख बजाया और सबके हाथ खड़े हो गए। उनकी साउंड की वजह से ना मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे, और साउंड खत्म होती तो पर्दे खुले, सबने हरी बोल के नारे लगाए ना, अनबिलीवेबल। आई जस्ट कांट बिलीव इट। कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे ना इस अटायर में, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बस मन कर रहा था उनको देखते ही जाओ, पर इतनी भीड़ थी ना दिख नहीं पा रहा था ढंग से, बस तो इतना उचक उचक के देख रही थी, बस आपको क्या ही बताऊँ। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा माता सती देवी की जन्माष्टमी महोत्सव की। लोगों ने बहुत सारे नारे लगाए भगवान कृष्ण के और बाकी सभी के, और आप देख सकते हैं सब लोग इतना सुंदर सा मोमेंट अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे हैं, सभी के सभी लोग। एंड सब लोग ना वेट कर रहे थे कि कब लाइन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और सब के सब भगवान के कृष्ण के दर्शन कर पाए। देखो मैं भी यहाँ पे छोटी सी ये रही। जन्माष्टमी के दिन भगवान इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना, पर हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि जल्दी जल्दी लाइन आगे बढ़ती है। सो अभी ये मंगला आरती हो रही है, तो बहुत जोरों शोरों से मंगला आरती चल रही थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ रहे थे,
और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ना हम लोग भी मतलब मंदिर से एग्जिट हो गए थे, क्योंकि ना पीछे ना बहुत लंबी लाइन थी और सब लोग को दर्शन करने थे यार। अगर हम भी उनकी जगह होते तो हमारा ही मन होता है प्लीज़ जल्दी आगे बढ़ो करके। तो हम लोग जल्दी से नीचे निकल गए थे। और फिर पता आपको क्या हुआ, मैंने ना फिर से अंदर चली गई और ना डांस वगैरह की लाइन में लगी और डांस करने लगी आधा घंटा। तब तक शोभा दी ना नीचे चली गई थी, तो फिर मैं अकेले ही डांस कर रही थी, पर वो मैंने शूट नहीं कर पाई। दैट्स सो सैड। एंड ये जो सीन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बाहर का था। यहाँ पे ना गरुड़ देव भी है, उसके यहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन कर रखी थी, मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग दूसरे वाले गेट से लोग एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं। और वहाँ से गरुड़ देव जी के जो है चक्कर लगा रहे हैं, 108 चक्कर लगाते हैं ना। और शोभा जी तो पहले ही चली गई क्योंकि उसको एंट्री नहीं मिल पाई जहाँ पे डांस वगैरह होना था। मैं डांस कर रही थी और मेरे को अकेले एंट्री मिली, तो मैं कर के आ गई। अब तो द्वार वगैरह भी बंद हो गए, तो वापस ऊपर जा रहे हैं। ये वापस मेन पॉइंट पे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर डेकोर कर रखा था, सारे के सारे पेड़ों को इतना सुंदर सजा रखा था, बलून्स लगा रखे थे, सारी लाइट्स लगा रखी थी। इतना प्रिटी लग रहा था ना ये पूरा का पूरा एरिया। मेरे को ऐसा लग रहा था इसको देखे कि दिवाली ही आ गई। फाइनली मैं पहुँच गई एग्जिट पे। इसमें भी मुझे नीचे से ही जाना पड़ेगा शायद। तो इसके बाद भी मुझे ना नीचे से ही जाना पड़ा अपनी लाइन में, क्योंकि आगे रास्ता बंद था। फिर फाइनली मैं गई, बाहर निकली। और हमेशा ऐसा होता है जन्माष्टमी में एग्जिट गेट नंबर 4 से ही होता है, तो आप जब भी एग्जिट करें तो गेट नंबर 4 से ही करें, अदरवाइज आप मेरी तरह घूमते रह जाएंगे इधर उधर। कुछ लोग ना अभी भी एंट्रीज करें, बेचारों को नहीं पता कि वहाँ पे द्वार बंद हो गए और भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि जो मंगला आरती है वो खत्म हो गई। कभी भी इस्कॉन आओ ना तो हमेशा गूगल जरूर करके आना कि आरती कब हो रही है, क्योंकि जब आरती हो रही होती है ना और आरती के आसपास वाला समय होता है तभी आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो आप हमेशा ना गूगल पे चेक कर लिया करो कि मतलब कब है ओपन, कब होने वाली है आरती। मंगला आरती हमेशा अर्ली मॉर्निंग होती है, फिर इसके बाद एक आरती होती है जो कि 7 बजे होती है कि 8 बजे के आसपास शायद, आप देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। फिर उसके बाद 12 बजे भी होती है, फिर उसके बाद 4 बजे होती है, फिर 7 बजे, फिर 8:30 बजे, फिर ऐसे ऐसे करके आरतियाँ होती हैं। तो उसके आसपास ही आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। उसकी आप बहुत ज़्यादा आगे पीछे आए तो नहीं कर सकते, इवन आप चढ़ावा भी नहीं चढ़ा सकते अपना। तो बेस्ट होगा कि आप उसी टाइम आओ जब आरती वगैरह हो रही हो। पूरी की पूरी सुबह ही हो गई, हम लोग एकदम मिडनाइट के आसपास आए थे और हमने अर्ली मॉर्निंग कर दी, दर्शन करके आरती करके सब कुछ। पर बहुत मज़ा आया, आई लिटरली एंजॉयड। और मेरे को तो लगता है ना कि हर जन्माष्टमी में ना इतनी ज़्यादा लकी होती हूँ मैं। दर्शन में थोड़ा सा लेट ही आती हूँ या फिर मतलब मेरे पे अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती, बट हमेशा मैं भगवान के दर्शन पास से कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा पास से। फाइनली अब घर जा रहे हैं। घर पहुँचते पहुँचते हमें उस दिन 6 बज गए थे, तो अब घर में एंट्री करी। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए एंड अपना मुंह धो के मैंने स्किन केयर भी कर लिया है। आई एम रेडी टू गो टू बेड। या सब लोग उठ रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं। लोगों ने दर्शन वगैरह किए, मेरे तो दर्शन बहुत ही एकदम मेरा वो नंबर 1 हुए, उत्तम दर्जे के। मुझे तो बहुत मजा आया लिटरली। आई डोंट नो शोभा दी के कैसे हुए, वो तो आई, उसने मुंह धोया और वो डायरेक्ट सो गई। उसका रिव्यू बाद में पूछ लेना। एंड आई एम सो सॉरी, आई मीन लाइक बहुत टाइम बाद मेरी एक नई वीडियो है, सो आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। और इस वीडियो के बाद मैं और भी वीडियोस डालने वाली हूँ जो कि मेरे पुराने ब्लॉग है और मैंने उनको ढंग से एडिट नहीं करा है, तो वो मैं ढंग से एडिट करके पक्का डालूंगी, ठीक है? आई रियली प्रॉमिस। ओके गाइस, या फॉर अस, फॉर मी, फॉर यू, फाइटिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कॉमेंट करना कि आपको क्या पसंद आया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।